आज हम चर्चा करेंगे वास्तु के ऊपर कि कैसा होना चाहिए आपके घर का वास्तु। कौन सी दिशा देगी आपको नई दिशा। मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। जो जैसा कि सभी जानते हैं कि 10 दिशाएं होती हैं, हर ग्रह की अपनी अपनी दिशा होती है। तो बात करते हैं अगर हम सूरज ग्रह की, तो सूरज की जो दिशा होती है वो ईस्ट होती है। आपका बात करें मंगल की, उसकी दिशा है आपकी साउथ। शनि है आपका पश्चिम दिशा वेस्ट, और आपका बुध ग्रह होता है नॉर्थ दिशा। शुक्र ग्रह की दिशा होती है आपकी साउथ ईस्ट। चंद्रमा की जो दिशा आपकी है वो नॉर्थ वेस्ट है। गुरु की जो दिशा है अभी नॉर्थ ईस्ट, और आपकी कुंडली में जो बुध की दिशा है वो तो नॉर्थ है। और साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जो दिशाएं हैं आपकी वो राहु केतु को दर्शाती हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अगर आपकी जन्म पत्री में कोई ग्रह खराब है या कमजोर है और आप उसकी ही दिशा में घर खरीदते हैं या घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, उसको बनाते हैं, तो समझिए अब अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं जीवन में। जो वास्तु होता है वो आपकी जन्म कुंडली के ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होना ज्यादा जरूरी है। जनरली हर इंसान कहता है कि आचार्य जी साउथ दिशा तो घर अच्छा नहीं होता, कि साउथ दिशा जो होता है वो यमलोक को दिखाता है। ऐसा मानती हूं मैं, ये बात बिल्कुल जो तथ्य है बिल्कुल सच है। लेकिन अगर आपके जन्म पत्री में मंगल ग्रह बहुत स्ट्रांग है तो आपको दक्षिण की दिशा का घर बहुत फलीभूत जीवन में होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जीवन में ये ध्यान रखना है कि आप जो भी घर खरीद रहे हैं उसका वास्तु जो होना चाहिए वो आपके जन्म कुंडली के ग्रहों पर आधारित होना चाहिए, उसकी दिशा पर आधारित होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में पितृदोष लगा हुआ है, शनि राहु कुंडली में खराब है, और वो जातक घर बनाते हैं और घर खरीदते हैं पश्चिम दिशा की तरफ, या उनका जो घर का डायरेक्शन होता है प्रॉपर वेस्ट होता है या प्रॉपर उनका साउथ वेस्ट होता है, तो ऐसे घर में अगर वो रहेंगे तो उनके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। यूं कहिए वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे, या उनके जीवन में अड़चने, कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, आर्थिक हानियां, दुर्घटना, ये सब उनके जीवन में लगी ही रहेगी। तो आपको सबसे पहले घर बनाते समय या घर खरीदते समय अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि घर का जो सपना होता है वो हर आदमी का होता है कि हर आदमी चाहता है कि वो अच्छे और सुंदर और बड़े घर में रहे, लेकिन सबको उतना ही मिलता है जितना उनके मुकद्दर में होता है, या उनके ग्रह बल जितना होगा उनको वैसा ही जीवन, वैसा ही घर, वैसा ही सुख प्राप्त होगा। तो बेसिकली आपको जो घर बनाना है उसमें अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के अकॉर्डिंग ही आपको चयन करना है। बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी हमारा घर तो ईस्ट दिशा की तरफ है, लेकिन फिर भी हमें जीवन में आर्थिक तंगी हो रही है, पिता पुत्र की नहीं बन रही है, या हम कैरियर वाइज ही वो फॉल होते आ रहे हैं, गिरते आ रहे हैं नीचे। अगर जन्म पत्री में किसी का सूरज नीच राशि का है या सूरज तुला राशि में बैठा है और 0 से 10 डिग्री के अंदर है तो उनको ईस्ट दिशा कभी नहीं फलेगी। आपको कुंडली के ग्रह और उनके योग, संयोग, दृष्टियां सब कुछ ज्यादा ध्यान से दिखवाने की जरूरत है एस्ट्रोलॉजर से। आपको जनरली कि आपको नॉर्थ दिशा में घर ले लीजिए, आप ईस्ट दिशा में घर ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके ग्रह खराब हैं, जिस दिशा में आपका घर है और वो ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, तो आपको उस घर में कभी सुख नहीं मिल सकता। ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को। तो आपको
बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी चलो अब तो हमने ले लिया, अब क्या करें। तो अब हम कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा नॉर्थ ईस्ट का घर है, नॉर्थ का घर है और हमारा अंदर से वास्तु बड़ा एक्यूरेट है, हमने मंदिर प्रॉपर दिशा में रखा है, हमने किचन साउथ में रखी है, ईस्ट में रखा है, हमने अपना पूजा का जो है अपना नॉर्थ ईस्ट में रखा हुआ है। तो अगर आपका जो है जिस दिशा में आप चल रहे हैं वो रास्ता ही अगर गलत है तो आपकी मंजिल पूरी नहीं हो सकती है। उस मंजिल को सुख और चैन से प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अड़चनबाजी आएगी, जीवन में सुख प्राप्त नहीं होगा आपको। ऐसे ही सबसे मेन होता है घर का एंट्रेंस। साथ में अगर घर का एंट्रेंस ही आपका बैड डायरेक्शन में है या ऐसी डायरेक्शन में जो आपकी कुंडली के अनुकूल नहीं है तो आपको कभी भी उसमें सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं चलिए हम बना बनाया घर ले तो उसमें हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बनाते नहीं, अगर हम बना बनाया खरीदते हैं तो उसमें हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल चलन में आ गया बिल्डर फ्लैट्स खरीदना या आप कोठी खरीदते हैं तो उसको भी अगर आपको जन्म पत्री के अकॉर्डिंग अपना जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपना वास्तु करवाइए। अगर जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग वास्तु नहीं है आपका तो आपको कभी सुख शांति उस घर में नहीं मिल सकती है, आर्थिक हानियां ही होती रहेंगी आपको।